नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जीव जंतु टॉपिक से हैं। ये प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो बिना देर किए हम लोग टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुलबुल, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है गौरैया और चौथा ऑप्शन है मधुखोरा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलबुल। बुलबुल एक ऐसा पक्षी होता है जो नर और मादा दोनों ही दिखने में बिल्कुल समान होते हैं, उनमें बिल्कुल भी अंतर प्रतीत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है केरल। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम राज्य में सींग युक्त गैंडे पाए जाते हैं। वहाँ का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1973 और चौथा ऑप्शन है 2007। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, जिसको हम लोग बाघ योजना भी कहते हैं, उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 के समय जो भारत की प्रधानमंत्री थीं वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और प्रोजेक्ट टाइगर को चालू करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था वो थे कैलाश सांखला। इसलिए कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो 9 स्थानों से हुई थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कछुआ, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है फर्न और चौथा ऑप्शन है व्हेल। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ। जो कछुआ होता है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं जो रेंगते हैं वो सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। जैसे मगरमच्छ है, घड़ियाल है, सर्प है, छिपकली है। इस प्रकार से जो रेंगने वाली जीव जंतु होते हैं वो सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वें नंबर का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बाघ के लिए, दूसरा ऑप्शन है भालू के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक सींग वाले गैंडे के लिए और चौथा ऑप्शन है हंगुल के लिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और ये प्रश्न कई बार यूपी टीईटी, उत्तराखंड टीईटी और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है और याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मेघालय। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाल है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 1 जून से 7 जून और चौथा ऑप्शन है 15 जून से 21 जून। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है फेफड़ों द्वारा, दूसरा होता है पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वायुकोश द्वारा और चौथा ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलफड़ों द्वारा। जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, मछली वगैरह, वो सभी गलफड़ों के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करते हैं, और जो जीव जमीन के ऊपर रहते हैं वो सभी फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि पहला ऑप्शन है केवल लाल रंग में देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हरे रंग में देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल काले और सफ़ेद में ही देखते हैं, और चौथा ऑप्शन है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल काले और सफ़ेद में ही देखते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं जिनको रात में दिखाई देता है, वो रात में प्रत्येक वस्तु को काली और सफ़ेद में ही देख पाते हैं, अन्य कोई कलर उनको रात में दिखाई नहीं देता। कई ऐसे जीव हैं जिनको रात में दिखाई देता है, जैसे चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है। तो ऐसे कई ऐसे जीव हैं जो रात में घूमते रहते हैं क्योंकि उनको रात में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उड़ता है, दूसरा ऑप्शन है रात्रिचर है, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी है और चौथा ऑप्शन है बच्चे देता है। वैसे ये चारों गुण जो है वो चमगादड़ के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन स्तनधारी उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बच्चे देता है। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी होता है जो अंडे नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चे देता है। इसके अलावा बाकी के जो पक्षी होते हैं वो सभी अंडे देते हैं, उसके बाद उन अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं, लेकिन चमगादड़ में डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का, टेडपॉल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मेंढक, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है टारपीडो और चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय भालू। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मेंढक। मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था को टेडपॉल कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वें नंबर का, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। 3 पक्षियों का यहाँ पर समूह दिया गया है, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा समूह सही है। पहला ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल, दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध और चौथा ऑप्शन है कौवा, मोर, फाख्ता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी होते हैं जो दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं, देख लेते हैं और तेज़ी से आकर उसको पकड़कर ले जाते हैं। तो ये बहुत ही तीव्र वेग से उड़ने वाले पक्षी होते हैं जो दूर तक भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मैना, दूसरा ऑप्शन है उल्लू, तीसरा ऑप्शन है कौवा और चौथा ऑप्शन है कोयल। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो बिना घुमे अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे घुमा लेता है और पीछे की वस्तुओं को भी वो आसानी से देख पाता है। वैसे सभी प्रकार के पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी घुमा लेते हैं, लेकिन उनमें भी उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 40 से 50 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 50 से 70 वर्ष,
तीसरा ऑप्शन है 80 से 90 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाथी का जो औसत जीवन काल होता है वो 50 से 70 वर्ष तक ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जिराफ, दूसरा है गेंडा, तीसरा ऑप्शन है हाथी और चौथा ऑप्शन है कंगारू। इस प्रश्न का उत्तर आपको निश्चित तौर पे पता होगा क्योंकि ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हाथी स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा जलीय जीव होता है ब्लू व्हेल। जो नीले रंग की व्हेल मछली होती है वो सबसे बड़ा जलीय जीव होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16वें नंबर का, गेंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि गेंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। पहला ऑप्शन है दूसरा सबसे बड़ा जंतु, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी जीव, तीसरा ऑप्शन है 1 या 2 सींग वाला होता है और चौथा ऑप्शन है सभी। तो ये सारी की सारी विशेषताएं गेंडा से संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। धरती पर यानी स्थल पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव गेंडा है। शाकाहारी भी होता है, ये मांस भक्षण नहीं करता है। गेंडे 2 प्रकार के होते हैं, कुछ 1 सींग वाले होते हैं, कुछ 2 सींग वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वें नंबर का, जिराफ के संबंध में कौन सी विशेषताएं सही हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सबसे ऊंचा शाकाहारी जंतु, दूसरा है 5 मीटर तक लंबा, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और चौथा ऑप्शन है सभी। तो ये सभी विशेषताएं जिराफ के संबंध में बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उनमें सबसे ऊंचा जिराफ ही होता है। 5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अफ्रीका के जंगलों में ये पाया जाता है। तो ये सभी उसकी विशेषता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वन्य जीव के पेट के पास खोल होता है जिसमें वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है कंगारू, बी ऑप्शन है जिराफ, सी ऑप्शन है जेब्रा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। कंगारू के पेट के पास एक खोल होता है, वहाँ पर वो अपने छोटे बच्चे को रख लेता है और उसको बैठाकर वो तेज़ी से भाग जाता है। अगर कहीं पर कुछ खतरा होता है तो अपने बच्चे को उस खोल में बैठा लेता है और तेज़ी से उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पर बहुत सारे कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। हमें बताना है कि किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों के ही राजकीय पक्षी गौरैया ही है। दोनों राज्यों की राज पक्षी गौरैया को घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यानी बिहार भी है और दिल्ली भी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाउस स्पैरो, ऑप्शन नंबर बी स्पेनिश स्पैरो, ऑप्शन सी सिंड स्पैरो और ऑप्शन डी डेड सी स्पैरो। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाउस स्पैरो।
सामान्यतः जो हाउस स्पैरो होती हैं, जो हमारे घरों में आ जाती हैं, घरों में ही घोंसला बनाकर रहने लगती हैं, उन्हीं को हम लोग आमतौर पर गौरैया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोर कहाँ की मूल पक्षी प्रजाति है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, चौथा ऑप्शन है अमेरिकी महाद्वीप। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मोर है वो एशिया महाद्वीप की मूल पक्षी प्रजाति है और ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। वैसे तो सभी जगह पाई जाती है, लेकिन इसका जो मूल स्थान है वो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है नीलकंठ, दूसरा ऑप्शन है कबूतर, तीसरा ऑप्शन है मोनाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलकंठ। नीलकंठ को इंडियन रोलर बर्ड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वें नंबर का प्रश्न है हमारा, किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोरेसियल बेंगालेंसिस है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नीलकंठ, दूसरा ऑप्शन है कबूतर, तीसरा ऑप्शन है मोर और चौथा ऑप्शन है कौवा। तो ये वैज्ञानिक नाम है नीलकंठ का। नीलकंठ का ही वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बेंगालेंसिस है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मुर्गा, दूसरा ऑप्शन है कबूतर, तीसरा ऑप्शन है मोर और चौथा ऑप्शन है कौवा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौवा। कड़कनाथ मुर्गे की एक प्रसिद्ध प्रजाति है और इसके ये काफ़ी प्रसिद्ध मुर्गा है। इसका जो ब्लड होता है वो भी काले रंग का होता है और इसका जो मांस होता है वो भी काले रंग का होता है और इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है ना? तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुर्गा हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा 25वें नंबर का, कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। जो कड़कनाथ मुर्गा है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये सभी प्रश्न कई बार पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ नए प्रश्न भी हैं, कुछ पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार इनको पूछा जाता है, इसलिए इनका आपको बार बार अभ्यास ज़रूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।